भारत में ना हम सबको बचपन से एक सपना दिखाया जाता है, एक बहुत जरूरी लाइफ गोल कि अपना एक घर होना चाहिए। और ये सोच हमारी पीढ़ियों में बहुत गहराई तक बसी हुई है। अरे किराए में पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है, अपनी छत तो होनी ही चाहिए। ये सलाह तो हर किसी को मिलती है। और यही वो भावना है जो बहुत से लोगों को घर खरीदने के लिए पुश करती है, ये मानकर कि किराया देना तो बस पैसा डुबाना है। लेकिन क्या ये जिंदगी भर का सपना वाकई एक सपना ही है, या फिर ये हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती भी साबित हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पुरानी सोच को 2026 की जो वित्तीय हकीकत है उसकी कसौटी पर परखेंगे। तो चलिए अब इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधे सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक घर की असली कीमत आखिर होती क्या है, और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही आम से उदाहरण से करते हैं। चलो एक सिनेरियो लेते हैं। किसी टियर 1 शहर में 80 लाख रुपए का एक घर खरीदना है। अब 20% यानी 16 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दी तो बाकी 64 लाख रुपए का लोन लिया गया 20 साल के लिए, करीब करीब 9% की ब्याज दर पर। ये एक बहुत ही टिपिकल केस है ना। तो इस लोन की ईएमआई कितनी बनेगी? वो बनेगी लगभग 58,000 रुपए हर महीने। और पहली नज़र में तो यही लगता है कि बस यही है घर का मेन खर्चा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस शुरुआत है। इसके ऊपर भी कई छिपे हुए खर्चे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं। सोचिए, हर महीने का मेंटेनेंस, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी के चार्जेस और टाइम टाइम पर होने वाली रिपेयर का खर्चा। और तो और रजिस्ट्रेशन और इंटीरियर जैसे एक बार में होने वाले बड़े खर्चे भी तो हैं जिन्हें अक्सर हम शुरुआत में गिनना भूल जाते हैं। तो इन सब छिपे हुए खर्चों को मिलाकर जो असली मंथली खर्चा जेब से जाता है वो पहुंच जाता है करीब 65,000 रुपए पर, जो कि शुरुआती अनुमान से काफी ज्यादा है। चलिए अब दूसरा रास्ता देखते हैं। अगर वही सेम प्रॉपर्टी किराए पर ली जाए तो फाइनेंशियल पिक्चर कैसी दिखेगी? और यहीं पर आता है किराएदार का एक छुपा हुआ हथियार। अगर सीधी सीधी तुलना करें, एक तरफ घर के मालिक का महीने का खर्चा है 65,000 रुपए और दूसरी तरफ उसी घर का किराया है लगभग 25,000 रुपए। फर्क देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा है। तो ये जो फर्क है ना, ईएमआई और किराए के बीच का, करीब 40,000 रुपए महीना, ये सिर्फ बचत नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट वेपन है जिसे बैंक को देने के बजाय वेल्थ बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब आता है असली मुकाबला। इन दोनों रास्तों को 20 साल आगे ले जाकर देखते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि सिर्फ नंबर्स के हिसाब से आखिर में कौन जीतता है। तो 20 साल का खेल कुछ ऐसा है। एक तरफ वो इंसान जो हर महीने 65,000 रुपए अपने घर के लिए दे रहा है, और दूसरी तरफ वो इंसान जो 25,000 रुपए किराया देकर बचे हुए 40,000 रुपए और वो जो 16 लाख की डाउन पेमेंट थी उसे भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हिसाब लगाते हैं उस इंसान का जिसने किराए पर रहकर इन्वेस्ट करने का रास्ता चुना। देखिए, अगर हर महीने 40,000 रुपए की एसआईपी की जाए और मान लें कि 12% का औसत रिटर्न मिलता है तो 20 साल में ये रकम करीब करीब 3 करोड़ रुपए बन जाती है। और रुकिए, वो जो 16 लाख की डाउन पेमेंट थी वो भी तो इन्वेस्ट हुई थी, वो बढ़कर हो सकती है करीब 1.5 करोड़। तो कुल मिला के कितना हुआ? लगभग 4.5 करोड़ रुपए। अच्छा, अब देखते हैं कि घर के मालिक के पास 20 साल बाद क्या है। तो वो जो 80 लाख की प्रॉपर्टी थी, अगर उस पर 5% की सालाना अप्रिसिएशन भी माने तो 20 साल बाद उसकी कीमत होगी लगभग 2.1 करोड़ रुपए। और ये स्लाइड इस सब कुछ साफ कर देती है। 20 साल के बाद घर के मालिक की नेटवर्थ है करीब 2.1 करोड़ और किराए पर रहकर इन्वेस्ट करने वाले की वेल्थ है 4.5 करोड़। ये जो फर्क है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, ये चौंकाने वाला है। तो नंबर्स तो बिल्कुल साफ हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर खरीदना हमेशा ही एक गलत फैसला है। असल में ये एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक सोची समझी पसंद का मामला है। तो घर खरीदना कब सही हो सकता है? देखिए, अगर जॉब स्टेबल है और एक ही शहर में अगले 7-10 साल रहने का प्लान है, अगर ईएमआई आपकी टेक होम इनकम के 35% से कम है, अगर 6-12 महीने का इमरजेंसी फंड पहले से बना हुआ है, और अगर इसे एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस की तरह देखा जा रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी, अपनी सारी जमा पूंजी डाउन पेमेंट में नहीं झोंक देनी है। और ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती कब बन जाती है? जब कोई सिर्फ परिवार या समाज के दबाव में आकर घर खरीद ले, जब ईएमआई इनकम का 45 से 60% खा जाए,
जब सारी सेविंग्स डाउन पेमेंट में ही खत्म हो जाएं, और जब करियर के सबसे जरूरी सालों में कोई लोन के जाल में फंस जाए। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो बस इतना है, घर किसी को अमीर नहीं बनाता। अमीर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट्स। घर एक जरूरत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो आखिर में यह सवाल फिर से सामने आता है, सपनों का घर, क्या ये एक फाइनेंशियल गोल है या फिर एक फाइनेंशियल दुष्स्वप्न? इसका फैसला भावनाओं पर नहीं, बल्कि लॉजिक और नंबर्स के आधार पर करना चाहिए।